पिछले वीडियो में शुरू हुआ था हमारा एक ऐसा सफ़र जो किसी एडवेंचर से कम नहीं था। रात होने को थी, सुनसान रास्ते थे और मेरे साथ सिर्फ मेरी बाइक। चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि बाइक की आवाज़ भी उस खामोशी को चीरती हुई लग रही थी। ना कोई इंसान, ना कोई गाड़ी, बस अंधेरी सड़क और अनजाना रास्ता। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे आगे कुछ नया इंतज़ार कर रहा हो। डर भी था थोड़ा, लेकिन गांव पहुंचने की उत्सुकता उससे ज़्यादा थी। आखिरकार उस भयानक सुनसान रात को हम गांव पहुंच ही गए। लेकिन असली कहानी शुरू होती है अब। गांव का नज़ारा रात से बिल्कुल अलग है। शहर की भागदौड़ से दूर एक ऐसी जगह जहां सुकून आज भी जिंदा है। मेरा गांव दर्रा। यहाँ की मिट्टी की खुशबू, सुबह की ठंडी हवा, खेतों की हरियाली और चिड़ियों की चहचहाट, सब कुछ अपनेपन का एहसास कराता है। गांव की गलियां, वो पुराने घर, पेड़ों की छांव और अपनों के साथ बिताया हर पल, शायद इसी को कहते हैं गांव की यादें। यहाँ वक्त थोड़ा धीरे ज़रूर चलता है, लेकिन हर पल दिल में बस जाता है। कितना भी दूर चले जाएं, कुछ जगह कभी पीछे नहीं छूटती। मेरा गांव सिर्फ एक जगह नहीं है, मेरी यादों का वो हिस्सा है जहां दिल आज भी लौटना चाहता है। मिट्टी की खुशबू, आंगन में खेलना, दादी की आवाज़, मम्मी की डांट, शाम होते ही घर लौट आने की जल्दी। हम बड़े हो गए, रास्ते बदल गए, लेकिन बचपन की यादें आज भी यहीं हैं। इस पहले वाले घर में मेरा बचपन बीता, नीले वाला ताऊ जी का है, और यहीं से आप पूरे गांव का नज़ारा देख सकते हैं। यह मंदिर दादाजी ने बनवाया था और यहीं से कुछ ऊपर आपको चाचू का घर दिख जाएगा। तो चलिए चाचू के घर, क्योंकि मुझे और उन्हें आज बाज़ार जाना है ज़रूरी काम से। सुबह की हल्की धूप में जब गांव के घर के आंगन से बाहर देखते हैं तो पूरा गांव जैसे मानो एक सुंदर तस्वीर बन जाता है। चारों ओर हरे भरे खेत, पेड़ों पर चहचहाते पक्षी और दूर तक जाती कच्ची पगडंडियाँ। दूर मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती है और हर तरफ सादगी, शांति और अपनापन महसूस होता है। यही तो है गांव, जहां प्रकृति के साथ जीवन भी मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। गांव के दर्शन हो गए, अब पूजा की बारी। मेरा मतलब है पेट पूजा। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर हमें निकलना भी है। कुछ देर बाद चाची और पूर्णिमा स्कूल के लिए निकल जाते हैं और मैं और चाचू तैयार होकर भीम के लिए रवाना होते हैं हमारे मिशन पर। भारत में सरकारी काम करना किसी मिशन से कम नहीं। यहाँ काम करवाने के लिए सिर्फ कागज़ नहीं चाहिए, कागज़ की फ़ोटोकॉपी, उसकी फ़ोटोकॉपी की फ़ोटोकॉपी और कभी कभी उस पर लगी मुहर की भी फ़ोटोकॉपी चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, यही है भारत में सरकारी काम का असली रोमांच। और ऐसे ही एक रोमांचकारी सफ़र पर मैं और चाचू निकल पड़े हैं और आ गए हैं भीम में। कागज़ छोटा हो या बड़ा, सरकारी काम में उसकी कीमत कम नहीं होती। स्टाम्प पेपर चाहिए, फिर नोटरी चाहिए, फिर दस्तावेजों पर दस्तावेज चाहिए और अंत में हस्ताक्षर के लिए लंबी प्रक्रिया। यहाँ इंसान से ज़्यादा उसके कागज़ों की पहचान होती है। एक कागज़ कम पड़ जाए तो पूरा काम फिर से शुरू। जहाँ काम जल्दी करवाने के लिए सबसे पहले कागज़ों को तैयार करना पड़ता है और कागज़ तैयार करने के लिए फिर एक और कागज़ चाहिए। और एक ऐसे ही ज़रूरी कागजात की तलाश में हम आ जाते हैं भीम से दर्रा की ओर रास्ते में पड़ने वाले पंचायत भवन में। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि जिस ज़रूरी कागजात के लिए हम यहाँ पर आए हैं उसे वाकई में ज़रूरी बनाने के लिए उस पर ज़रूरी है तहसीलदार साहब के साइन। कहते हैं सरकारी काम में देर होती है, लेकिन भाई साहब यहाँ तो देर भी सरकारी नियमों के हिसाब से चलती है। आप सुबह दस्तावेज लेकर पहुँचिए, फिर एक खिड़की से दूसरी खिड़की, दूसरी से तीसरी, और आखिर में जवाब मिलता है साहब अभी आए नहीं हैं। साहब आते हैं तो पता चलता है साहब मीटिंग में है। मीटिंग खत्म होती है तो लंच टाइम हो गया है, और जब लंच खत्म होता है तब दफ्तर बंद होने का समय हो जाता है। हमें कहा जाता है कि अब आपका काम कल होगा, कल आपको आपके कागजातों पर तहसीलदार साहब के साइन तैयार मिलेंगे, आपको कल आना होगा। करीब 4 बजे के आसपास हम कागज़ वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन साथ ले जाते हैं उम्मीद। और इसी उम्मीद के साथ भूख, प्यास और थकान को लिए हम वापस लौट आते हैं दर्रा की ओर। थैंक यू चाचू, आपके बिना आज मेरा काम नहीं हो पाता। अगले दिन सुबह 7:30 बजे ही मैं भीम के लिए रवाना हो जाता हूँ। पिछली बार जब मैं गांव आया था, मामा जी के घर जाना रह गया था, तो इस बार मैं मामा जी के घर जाकर भैया, भाभी और मामी जी से ढेर सारी बातें करके 10 बजे आ जाता हूँ तहसीलदार ऑफिस। 10:15 के करीब मुझे मेरे कागजात मिल जाते हैं, उन पर साइन होता है। अब मुझे वापस जाना है पंचायत भवन सबमिट करने के लिए। वहाँ से एक और बार मैं भीम आ जाता हूँ। आज भीम में एक अध्यापक महोदय की रिटायरमेंट है। उनके विदाई समारोह में चाचू को शामिल होना होता है, तो चाचू के आदेशानुसार मैं एक
फूल हार तैयार रखता हूँ और चाचू के आने पर उन्हें दे देता हूँ और मैं निकल जाता हूँ ब्यावर के लिए। ब्यावर की बात करें तो यह क्षेत्र अजमेर और मेवाड़ के बीच व्यापार तथा प्रशासन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कुछ साल पहले ही ब्यावर एक ज़िला बन गया है और इसी ज़िले में रहते हैं भैया भाभी, जिनसे मिलने में जा रहा हूँ। कभी कभी अपनों से मिलने के लिए किसी खास मौके की ज़रूरत नहीं होती, बस मिलना ही अपने आप में एक खूबसूरत वजह बन जाता है। भैया भाभी के घर जाकर उनसे मुलाकात हुई, फिर शुरू हुई ढेर सारी बातें, कुछ पुरानी यादें, कुछ हंसी मजाक और कुछ दिल की बातें। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला और देखते ही देखते एक शाम यादों का खूबसूरत हिस्सा बन गई। कुछ शामें बस गुजरती नहीं है, दिल में हमेशा के लिए ठहर जाती हैं। अगली सुबह हम सब रवाना हो जाते हैं दर्रा के लिए। बाइक के रियर व्यू मिरर में दिखते हैं भैया और भाभी और उनके साथ चलता है एक खूबसूरत सा सफ़र। सड़क आगे बढ़ती रहती है लेकिन शीशे में दिखती उनकी मुस्कुराहट जैसे कुछ पल रोक देती है। कभी भैया बाइक संभालते हैं और कभी भाभी पीछे बैठकर उस सफ़र को यादों में सहेजती हैं। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो लेकिन अपनों का साथ हो तो रास्ते भी खूबसूरत लगते हैं। कहते हैं ना, कुछ सफ़र मंजिल के लिए नहीं होते, बस इसलिए होते हैं ताकि बाद में उन्हें याद करके दिल मुस्कुरा सके। और शायद यही इस सफ़र की सबसे खूबसूरत बात है। रास्ता ख़त्म हो जाएगा लेकिन ये यादें हमेशा साथ रहेंगी। सड़क चलती रही और हम तस्वीरों में इन लम्हों को रोकते रहे। हंसी मजाक, बातें और रास्ते में खींची गई ये तस्वीरें, शायद यही तो है असली यादें। क्योंकि सालों बाद जब ये फ़ोटो दोबारा देखेंगे तो सड़क याद नहीं आएगी, याद आएंगे ये चेहरे, ये मुस्कान और वो सफ़र जो दिल के बहुत करीब था। कुछ देर यूं ही सड़क पर चलते हुए बाइक की रफ्तार के साथ रास्ते भी जैसे पीछे छूटते जाते हैं। शहर की भागदौड़ धीरे धीरे कम होने लगती है और अब सड़कें शांत होती जाती हैं। हवा में मिट्टी की खुशबू घुलने लगती है और चारों ओर हरियाली देखकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं अपने गांव। जिस सरकारी काम के लिए मैं आया था उसकी अगली प्रक्रिया में अभी कुछ दिन लगने थे, तो इसीलिए मैं शाम को 3 बजे वडोदरा के लिए रिटर्न जर्नी शुरू कर देता हूँ। 2 दिन की भागम भाग, व्यस्त जिंदगी, सरकारी दफ्तरों के चक्कर और अपनों के साथ बिताए कुछ हसीन यादों के पल, इन सब का एक छोटा सा फ्लैशबैक साथ लिए मैं निकल पड़ा हूँ सड़क पर। अब ना कोई भाग दौड़ है, ना ही कोई मंजिल की जल्दी, बस खुली सड़क, हवा और मैं, और मेरे साथ है मेरी सफ़र की साथी, मेरी बाइक। मॉनसून का मौसम हो, हाईवे की खुली सड़क हो और चारों तरफ फैली ये हसीन हरियाली, ऐसे मौसम में सफ़र एक जगह से दूसरी तरफ पहुंचना नहीं होता, यह तो खुद से मिलने का एक बहाना होता है। ठंडी हवाएं, बारिश की खुशबू, सड़क पर दौड़ती मेरी बाइक और सामने एक लंबा रास्ता। गर्मियों में जिस राजस्थान को हम तपती धूप और सूखे रास्तों के लिए जानते हैं, वही राजस्थान मानसून आते ही हरे रंग की चादर ओढ़ लेता है। खुला हाईवे, चारों तरफ हरियाली, अरावली की पहाड़ियाँ और आसमान में छाए ये बादल, और इस लंबी खुली सड़क पर मैं बस आगे बढ़ता हुआ उस राजस्थान को महसूस कर रहा हूँ जो बारिश के बाद जैसे फिर से जी उठा हो। ये सिर्फ एक सफ़र नहीं है, ये राजस्थान का एक ऐसा रूप है जिसे शायद सड़क पर निकल कर ही महसूस किया जा सकता है। कभी हल्की सी बारिश की बूंदों की बौछार, कभी हवा का झोंका, और हर मोड़ पर लगता है जैसे सफ़र हमें किसी नई कहानी तक ले जा रहा हो, जहाँ साथ हो बारिश, बाइक और खुली सड़क। गांव, शहर और कस्बे पीछे छूटते जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ। खुले आसमान के नीचे सड़क पर बाइक चलाते वक्त जब नज़र ऊपर उठती है तो ये सफ़ेद सफ़ेद बादल जैसे रुई के टुकड़ों की तरह आसमान में तैरते नज़र आते हैं। हवा की ठंडी लहरें, खुली सड़क और साथ में ये खूबसूरत बादल, ऐसा लगता है जैसे मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत तो ये सफ़र है। कभी कभी सफ़र में मंजिल से ज़्यादा रास्ते मायने रखते हैं। आज सड़क पर सिर्फ बाइक नहीं चल रही, मेरे साथ मेरी एक परछाई भी चल रही है। वक्त बदलता रहता है, रास्ते बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जो हमें खुद से मिला जाते हैं। शायद यही आज़ादी है, जहाँ रास्ता अपना हो, हवा अपनी हो और कहानी भी सिर्फ अपनी है। अब मैं यहाँ पहुँचता हूँ नाथद्वारा, जहाँ स्थित है भगवान शिव की भव्य प्रतिमा, जिसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ के नाम से भी जाना जाता है।
इसकी भव्यता हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। नाथ द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह स्थान आस्था और अद्भुत वास्तुकला का अनोखा संगम है। यह केवल एक प्रतिमा नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति की एक विशाल पहचान है। उदयपुर की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। अब एंट्री होने वाली चिरवा टनल में। अभी तक तो बाहर पहाड़, हरियाली और खुली सड़कें थी, लेकिन टनल आते ही भाई पूरा माहौल बदल गया। गाड़ी टनल में घुसी और लगा बस अब तो कोई सीक्रेट मिशन शुरू होने वाला है। अंधेरा, गाड़ी की आवाज़ और सामने सीधा रास्ता। मतलब कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का सीन चल रहा हो। और जैसे ही टनल से बाहर निकले, सामने फिर वही खूबसूरत नज़ारा, यानी चिरवा टनल। छोटी सी टनल, लेकिन सफ़र में पूरा सिनेमेटिक ट्विस्ट। उदयपुर पहुंचने से कुछ समय पहले ही बारिश शुरू हो जाती है और मुझे मेरा प्लान बदलना पड़ता है। झीलों की नगरी उदयपुर में मेरी कोई बुकिंग नहीं है, क्योंकि मेरा प्लान था ही नहीं यहाँ रुकने का। मैं कुछ देर हॉस्टल ढूंढता हूँ, लेकिन क्योंकि आज शनिवार है तो सभी हॉस्टल्स बुक हैं। बारिश लगातार बरस रही है, बैग पूरी तरह भीग चुका है और मैं भी भीग चुका हूँ। उदयपुर की शाम, शनिवार का दिन और शहर पर्यटकों से भरा हुआ है। हर गेस्ट हाउस, हर हॉस्टल, हर होटल के सामने एक ही जवाब, सॉरी, बुक है। कंधों पर भीगा हुआ बैग, पैरों में थकान और सामने बारिश से चमकती हुई उदयपुर की सड़कें। एक जगह से दूसरी ओर भटकते हुए बस यही उम्मीद कि आज रात के लिए कुछ ठिकाना मिल जाए। काफ़ी देर तलाश करने के बाद जब ठंड और भूख दोनों बढ़ने लगती हैं, तब नज़र पड़ती है एक छोटे से ढाबे पर। तवे पर सिकते हुए गर्मा गर्म आलू पराठों की खुशबू जैसे सारी थकान दूर कर लेती है। बाहर बारिश अभी भी जारी है, लेकिन हाथ में गर्मा गर्म आलू पराठा आते ही मन को थोड़ा सुकून मिल जाता है। आज की रात उदयपुर में जगह मिलेगी या नहीं ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल इस बारिश, इस भूख और इस सफ़र के बीच ये आलू पराठा किसी जीत से कम नहीं लग रहा। भूख मिटते ही दिमाग की बत्ती जल गई और आम जिंदगी से मेंटस मोड ऑन हो गया। तभी अचानक एक पुरानी याद सामने आ गई। पिछले साल जब मैं प्लेटिना से बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर की सड़कों को नापता हुआ उदयपुर पहुंचा था, तब मैं पिछला झील के पास बने पन्ना पैलेस गेस्ट हाउस में रुका था। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन दिमाग में एक उम्मीद की किरण जग चुकी थी। मैंने बिना देर किए अपना फ़ोन निकाला और अभिषेक जी का नंबर मिलाया। मैंने अपनी हालत बताई और रुकने के लिए जगह के बारे में पूछा। अभिषेक जी ने एक पल भी नहीं लगाया। लोकेशन भेज रहा हूँ, आ जाओ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। बस फिर क्या था, थके हुए शरीर में जैसे नई जान सी आ गई थी। अब बारिश, भीगी सड़कें और लंबा दिन सब आसान लगने लगा था। मेरे सामने सिर्फ एक मंजिल थी, पन्ना पैलेस गेस्ट हाउस, जहां एक बार फिर इस बाइक यात्रा की रात गुजरने वाली थी। कभी कभी सफ़र में सबसे बड़ी राहत कोई शानदार होटल नहीं, बल्कि एक परिचित दरवाज़ा और एक अपना सा इंसान होता है। आखिरकार गेस्ट हाउस पहुंचकर चेक इन किया। कई घंटों की राइड, बदलते रास्ते, धूप, हवा, सफ़र की थकान अब चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बाइक को पार्क किया, सामान उतारा और कमरे में कदम रखते ही एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। थकान ज़रूर है, लेकिन दिल पूरी तरह संतुष्ट है। अब वक्त है थोड़ा आराम करने का, ताकि अगली सुबह नई ऊर्जा और नई कहानियों के साथ फिर से सफ़र की शुरुआत की जा सके। उदयपुर के पुराने शहर में स्थित पन्ना पैलेस गेस्ट हाउस भीड़भाड़ वाले इलाके में होने के बावजूद पार्किंग की अच्छी सुविधा देता है। यहाँ से लेक पिचोला और फतेह सागर लेक दोनों ही आसानी से पहुँचे जा सकते हैं और जगदीश टेम्पल भी काफ़ी पास है। सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। अगर आपको उदयपुर के पुराने शहर की गलियाँ, हेरिटेज और ऑथेंटिक वाइब को फील करना है, तो यह एक परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी पुराने राजसी शहर की कहानी का हिस्सा बन गए हों। शहर अभी नींद से जाग रहा है, सड़कें अपेक्षाकृत खाली हैं, ठंडी हवा सफ़र को और सुहाना बना रही है। लेकिन एक चीज़ है जो लगातार अपना एहसास दिला रही है, और वो है जोरों की भूख। कल की राइड और रात के बसेरे की भागदौड़ के बाद पेट अब किसी समझौते के मूड में नहीं था। तभी सड़क किनारे एक ठेले से उठती हुई खुशबू हमारी नज़रें अपनी ओर खींच लेती है। सामने गर्मा गर्म पोहे तैयार हो रहे थे। बस फिर क्या था, अपने सबसे पसंदीदा नाश्ते को देखकर खुद को रोक पाना मुश्किल था। बाइक साइड में लगाई, हेलमेट उतारा और सीधे पहुंच गए। ताज़े पोहे, ऊपर से सेव, हरा धनिया, प्याज और नींबू की हल्की सी खुशबू। सफ़र के बीच इससे बेहतर शुरुआत शायद ही हो सकती है। कभी कभी किसी शहर को जानने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है उसके नाश्ते से शुरू होता है, और उदयपुर की इस सुबह ने हमारे सफ़र में स्वाद का एक और यादगार पड़ाव जोड़ दिया था। पसंदीदा पोहे का स्वाद लेने के बाद अब वक्त था सफ़र को फिर से रफ्तार देने का। बाइक स्टार्ट हुई और हम उदयपुर की खूबसूरत गलियों को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे शहर की सीमा से बाहर निकलने लगे।
कुछ ही देर में शहर की चहल पहल खत्म हो गई और सामने खुला हुआ हाईवे हमारा इंतज़ार कर रहा था। दूर तक जाती सड़क और चेहरे से टकराती ठंडी हवा, नज़ारा ऐसा था कि बस चलते रहने का मन करे। दोनों तरफ फैली अरावली की पहाड़ियाँ, सुबह की सुनहरी धूप अब सड़कों पर बिखर चुकी थी। हर मोड़ पर प्रकृति अपना नया रंग दिखा रही थी। खुली सड़क, आज़ाद हवाएं और सामने अनंत तक फैला सफ़र। उदयपुर अब पीछे छूट चुका है, लेकिन उसकी यादें साथ हैं और सामने है एक नया रास्ता, नए नज़ारे और एक नई कहानी। एक आध घंटे चलने के बाद अब एक ब्रेक लेता हूँ। बाइक साइड में खड़ी है, सामने लंबा सा हाईवे है। गाड़ियाँ अपनी अपनी मंजिल की तरफ भाग रही हैं और मैं बस उन्हें देख रहा हूँ। पता नहीं क्यों ऐसे पलों में लगता है जैसे ज़िंदगी भी किसी सड़क की जैसी ही है। हर किसी की अपनी दिशा है, अपनी रफ्तार है, किसी को जल्दी है, कोई आराम से चल रहा है। शायद हमें भी हर वक्त भागने की ज़रूरत नहीं, कभी कभी बस रुक जाना चाहिए, चारों तरफ देखना चाहिए, हवा को महसूस करना चाहिए और ख़ुद से पूछना चाहिए, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ क्या मुझे सच में यही रास्ता पसंद है। मॉनसून में राजस्थान का ये रूप देखकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम राजस्थान में हैं। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और बादलों से ढका आसमान। ऐसा लगता है जैसे किसी हिल स्टेशन की वादियों में आ गए हों। और सड़क के किनारे ये नज़ारा, जहाँ हरियाली रास्ते के साथ साथ चल रही है और पेड़ों की पत्तियाँ हवा से झूम रही है। मौसम अपनी अलग ही कहानी सुना रहा है। सच कहूँ तो मॉनसून राजस्थान को सिर्फ बदलता नहीं, कुछ दिनों के लिए बिल्कुल नया बना देता है। कभी बाइक पर चलते, कभी रास्तों पे रुकते, कभी बदलते नज़ारों को निहारते और कभी बस खामोशी से मॉनसून को महसूस करते हुए। पता ही नहीं चलता कि सफ़र कब इतना खूबसूरत हो गया। और फिर धीरे से हम पहुंच जाते हैं गुजरात में। आसमान में बादल और घने हो चुके थे, हवा में ठंडक बढ़ गई थी और तभी बारिश ने दस्तक दे दी। और सफ़र अब सफ़र नहीं था, अब था बारिश, बाइक और रास्तों के साथ मॉनसून को जीने का एहसास। पिछले महीने में वडोदरा से राजकोट लिफ्ट लेकर गया था, तो वहाँ पहली बार मेरी नज़र पड़ी तीखे घूघरे। घूघरे यानी वही जिन्हें नॉर्थ इंडिया में हम गुजिया कहते हैं। नाम पढ़कर ही थोड़ा अजीब सा लगा था। सोचा गुजिया भी कभी तीखी हो सकती है क्या। उस वक्त ट्राई नहीं किया था मैंने, लेकिन आज रोड ट्रिप के दौरान अचानक सड़क के किनारे फिर वही दिख गया, तीखे घूघरे। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत बाइक रोकी, क्योंकि कुछ चीज़ें दोबारा सामने आए तो उन्हें सिर्फ देख कर नहीं, चख कर ही जाना चाहिए। और आज आखिरकार मैंने इसका स्वाद ले ही लिया। जामनगर के ये फेमस तीखे घूघरे, एकदम अलग, देसी और मज़ेदार स्वाद। घूघरे का मज़ा लेने के बाद पेट भी खुश, हम भी खुश, और फिर हम निकल पड़ते हैं आगे के लिए। रास्ते में आया लूनावाड़ा, फिर गोधरा, उसके बाद कालोल और आखिरकार पहुंच गए हम हालोल कालोल हाईवे पर। और अब मंजिल बस कुछ ही दूर है, वडोदरा, जहां से हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी। घूमते फिरते, नए रास्ते देखते और ढेर सारी यादें समेटते हुए आखिरकार हम पहुंचने ही वाले हैं अब अपनी कर्मभूमि वडोदरा। वडोदरा से शुरू हुआ ये सफ़र सिर्फ किलोमीटर तय करने के लिए नहीं था। हम पहुंचे थे अपने गांव, जहां रास्ते नए नहीं थे, लेकिन हर मोड़ पर एक पुरानी याद हमारा इंतज़ार कर रही थी। बारिश की खुशबू, मिट्टी की सौंधी महक, हरे भरे रास्ते और राजस्थान का वो अलग ही रूप। लेकिन इस सफ़र की खूबसूरती रास्तों में नहीं थी, असली खूबसूरती थी वहाँ पहुंचकर अपने गांव, अपने लोगों और अपनी जड़ों को फिर से महसूस करने में। शहर हमें बहुत कुछ देता है, सुविधाएं, सपने और आगे बढ़ने की वजह, लेकिन गांव हमें याद दिलाता है कि हम आए कहाँ से हैं। इस राइड से एक बात सीखी, ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़कर देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रास्ते हमें मंजिल तक नहीं, खुद तक लेकर जाते हैं। हमने इस सफ़र में बारिश देखी, पहाड़ देखे, सड़कें देखी, लेकिन सबसे ज़्यादा हमने अपने अंदर कुछ महसूस किया। एक सुकून, एक अपनापन और ये एहसास कि दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपनी मिट्टी की जगह हमेशा अलग होती है। शायद यही सफ़र की सबसे बड़ी सीख है। घूमना सिर्फ नई जगह देखना नहीं, घूमना खुद को नए तरीके से देखना भी है। और जब सफ़र ख़त्म होता है तो यादें ख़त्म नहीं होती, कुछ रास्ते हमारे साथ घर लौटते हैं। तो दोस्तों, ये सफ़र अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है।
कुछ दिन बाद हम फिर से जाएंगे राजस्थान, लेकिन इस बार हम जाएंगे बस द्वारा। मिलते हैं एक और व्लॉग में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनों के साथ रहिए और ज़िंदगी को खुलकर जीते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन आप अपने कमेंट लिखेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।